हे एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं कि हाथ में कलावा पकड़े भगेश्वर धाम में घुसे मुस्लिम, यूपी पुलिस ने पकड़ा। तो कलावा क्या होता है? कोई वेपन होता है किसी टाइप का? ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन तो कुछ ऐसी आई है, पता नहीं वेपन है क्या है, लेकिन देखना पड़ेगा। और ये एग्रेशन मैं इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना, एक हमने वीडियो देखा था जिसमें एक मुस्लिम औरत थी, वो सनातन में कन्वर्ट हुई थी। तो उन आपको पता है कि इस्लाम से जो जाता है उसके ऊपर तो फतवा लग जाता है। तो उसी उसी के सीन में कुछ होगा। हम वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद कमेंट करेंगे। कोई आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड ये क्या सीन है? हिजाब एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर, हिजाब एंड शोल्डर हैं। ये क्या है? तो राम राम मेरे प्यारे आईओ की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका लुक स्वागत है अपने चेंज। चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। Which is the national park in India? Narendra Modi. हैं? बस क्या है? भाई जल्द से ठीक जल्द ओके। इस स्कूल का नाम पता लगाओ, यहाँ कुछ ज्यादा ही उच्च कोटि की शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था। यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते ये रहे। वो जो मिसाइल गिरा था है ना आके। अभी आपने पूनों में देखा होगा 1 अरब 17 करोड़ रुपए का खर्च किया था इन लोगों ने। क्यों किया था? जानवरों के लिए। हमारे लोग जब जानवर बड़े बड़े हो जाएंगे, छोटे जानवर है बड़े बड़े हो जाएंगे, तो हम लोगों को खाएंगे, हम लोगों का पोट कम करेंगे। ये अभी इतनी प्लानिंग बना रहे हैं कि पैसे नहीं मांगे तो जानवरों के द्वारा इनके पोट कम हो जाएंगे। इनका अलग ही लेवल चल रहा है। मैं बहुत क्या स्पष्ट था कह रहा ये? हूं, आप मेरे से राजनीतिक विचारधारा समझे न समझे, अब मुझे बोलने की जरूरत इसलिए मुझे नहीं महसूस होती कि देश को एक ऐसा प्रधान मिल गया है जब बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। G20 में आपने देखा यही बात अमेरिका है। के राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। ये हमारे देश के प्रधान है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधान से अमेरिका का मेहता साहब राष्ट्रपति सही हाथ कह मिलाने रहे के लिए बेताब हो रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मजहबी लोगों का भाईचारा। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिन बदल गया? 1946 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस की घोषणा करती है। कांग्रेस चाहती थी भारत को यूनाइटेड बनाए रखा जाए, जबकि मुस्लिम लीग का हाँ, गोल था वो सभी मुस्लिम बहुल अलग। प्रोविंसेस में अपनी जीत दर्ज कराए और अपने 2 नेशन थ्योरी के अंडर हाँ अलग जी, पाकिस्तान जी, बनाने के बिल्कुल दावे को ऐसे ही था। मजबूत करे। इलेक्शंस के रिजल्ट पूरी तरह मुस्लिम लीग के फेवर में आते हैं। 89.5% मुस्लिम वोट शेयर सीधा मुस्लिम लीग को मिलता है और सिर्फ 4.4% कांग्रेस को। इन इलेक्शन रिजल्ट ने साफ कर दिया था अनडिवाइडेड इंडिया के मुस्लिम्स अपने लिए अलग इस्लामिक पाकिस्तान चाहते थे और इवेंचुअली 1947 में भारत के 2 टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन तब भी 85% मुस्लिम्स इंडिया में ही रह जाते हैं। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद इस हिपोक्रेसी से हैरान है कि अगर सर्वधर्म नहीं, सद्भाव उन्होंने की बात थी तो मुस्लिम basically लीग को हरा देना चाहिए था और एक अगर पार्टी मुस्लिम लीग को वोट जिता दिया था, तो उस पाकिस्तान के सपने को वहाँ ना जाके कि जीना कंट्री चाहिए को। था। उन्हें है ना? एक नया देश नहीं चाहिए था, उन्हें बस भारत के टुकड़े नहीं करने यार, थे। ऐसे अगर ऐसे उन्हें नहीं अपना है देश यार। चाहिए ही था तो वो भारत में नहीं रुकते। जब उनके लिए उनका हो देश सकता मिल है गया ये तो वो वहाँ ब्रिटिश ने चले जानबूझ जाते। के किया हो। बट इन्हें अब यहाँ भी कब्जा करना है और इसे भी मजहबी राष्ट्र बनाना है। कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, तो उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा ज्यादती है, हो रही है भाई, और क्या हो रहा है? दुनिया के अंदर अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ। बिल्कुल शिद्दत पसंदी है, एग्रेशन है, इससे तो जब हम दुनिया के अंदर तमाम डिनाई नहीं ऐसे कर देश रहे। हैं जहां पे उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है।
उदाहरण सबके सामने है। ये वो पत्थर है जो हम राम मंदिर के लिए, आरएसएस के मंदिर के लिए जा रहा है, जो हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर बनेगी। आज ले जा रहे हो पत्थर ले जा, लेकिन याद रखना कि एक वक्त आएगी जब हमारी नस्लें वही बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह बनाएगी। बाबरी मस्जिद की दावेदारी कायम रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अगर ऐसे ही इसको जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। तो जी आज मैं आप सबको आतंकवादी प्रूव करने वाला हूँ। मुंह मत फाड़ो, देखते जाओ। स्वीडन में एक फार राइट लीडर ने कुरान की कॉपी को जलाया। उसके बाद लंदन, मलेशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, जहाँ पे भी शांति प्रिय समुदाय है वहाँ पर शांति का फसाद हुआ। भारत में एक लड़की ने किताबों से कुछ लाइन पढ़ी, आज उसके जीवन पे बात बनी हुई है। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? इस कुरान जलाने का बदला केरल में बाइबल जला कर लिया गया, पर वैश्विक मीडिया को लगा अरे 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 ये तो शांति का प्रसार हो रहा है। भारत में जहां 80% हिंदू हैं, उसी देश में रामचरितमानस को जलाया गया, फाड़ा गया, वो भी एक बड़ी पार्टी के नेताओं के द्वारा। एक बड़े IAS शिक्षक ने रामायण पर भी तंज कस दिया, पर कहीं पर भी एक कंकर नहीं चलाया गया। उत्तर विचार और वाणी से दिया गया, पर वैश्विक मीडिया के अनुसार भारत में हिंदू तालिबान है। अब चाहे आप वेस्ट में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कम्युनिटी हो, क्राइम रेट आपका सबसे कम हो, पर वेस्टर्न मीडिया ने कहा है कि आप आतंकवादी हैं, तो हैं तो जी हो गए ना आप आतंकवादी प्रूफ। चलिए अब भाई चलते चलते यात्रा हमसे तो आस्ते आस्ते जब हम चले, अच्छा 500-600 किलोमीटर बाद जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी। और एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, किसी को समझ में नहीं आई। आप समझने की कोशिश करो। यात्रा हमसे बोलने लगी। 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और वो चाय बेचने इसलिए जाते थे। तो यात्रा बोलने लगी। बोला क्या उसने? हमारे आपके सबके प्रिय राहुल गांधी जी ने बहुत ही गहरी बात बोली हो, तो उसे समझने के लिए आप सबको गहराई में जाकर उस बात को गहराई से समझना चाहिए, और फिर कमेंट सेक्शन में भी आकर गहराई से समझा दीजिएगा। जो लोग गहराई में नहीं जा पाएंगे वो कमेंट सेक्शन में आकर गहराई वाली बात गहराई से समझ जाएंगे। अच्छा सूत्र बांधा है, ये है गले में जो है वो ये टाइटल वाली हाँ, ऐसा प्रतीत हो कि ये हिंदू है, लेकिन ये हिंदू नहीं है। और ये बागेश्वर धाम महाराज जी का जो है, वहाँ के जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके कार्यक्रम में आके जो है ये जो है ये मोबाइल चोरी कर रहा था। इसको अभी पकड़ा गया है। इसको अभी पकड़ा गया है। मोबाइल चोर पकड़ा है। ये चोरी कर रहा था क्या? चोरी अभी 2-3 लोग आए हैं, चोरी किया है। कितना? 50 लोगों का ग्रुप है, सब मुसलमान है, सब मुसलमान है। लोगों का बताना है कि 50 लोगों का ग्रुप घुसा हुआ है उसमें, और लोगों का मोबाइल चोरी कर रहा है, जिसमें से एक आदमी को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस तीन आदमी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। और जब मैं पुलिस के जवानों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अगर 50 लोग चोर के रूप में इसके अंदर घुसे हैं, इस कार्यक्रम में घुसे हैं, तो 50 में से 50 को पकड़ेंगे और सबको पकड़ेंगे। ये नाम भी चाहिए, बदलना सिर्फ लफ्ज जिहाद तक ही सीमित नहीं है। जहाँ भी ये कोई भाई देखो, कानून की खिलाफ वर्जी हो उसे तो पकड़ना चाहिए। पकड़ना क्या, सिर्फ पकड़ना नहीं चाहिए, सूतना भी चाहिए। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, हम तो ये सिर्फ बागेश्वर धाम वाला पढ़कर आए थे। यहाँ पे बहुत कुछ है। तो पहला तो फ़नी था कि वो मतलब पता नहीं बच्चों को नहीं पता था। फिर दूसरा भी फ़नी था, मिज़ाइल वाला। फिर था 46 के इंतखाबात वाला। देखें, अगर तो वो इंतखाबात के रिज़ल्ट्स जेन्युइन थे, 100% ओके थे, और कि जनाब 95% जो मुस्लिम इलाकों के लोग थे उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, चलो मान लिया। लेकिन एक ही कंट्री में अगर कोई 2 जमातें हैं तो किसी एक जमात को वोट दिया जाता है। मेरा अपना ये परसेप्शन है, मेरा अपना ये मानना है कि लोगों ने दिया था वोट मुस्लिम लीग को, जमात को, ना कि इस बात को कि वो जो है ना मुल्क ही तोड़ना चाहती हैं। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये सोच के वोट दिया हो, क्योंकि जैसे आगे जिक्र भी आया कि उन
इतने वोटों में से जो है ना 89% जो लोग थे या 88% वो सारे इधर ही रुक गए। तो बेसिकली वो वही लोग थे जो कि रहना इंडिया में ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने वोट मुस्लिम लीग को दिया। उन लोगों का कहीं से ये भी मकसद नहीं होगा, क्योंकि आप देखें ना, अगर ये थ्योरी आप सही मान लें तो इसका मतलब कि 22-23 करोड़ लोग इधर वाले तो चलो वो तो हो ही गए ना, वो तो चाहते थे कि टूटें, लेकिन 30 से 31 करोड़ लोग जो वहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, जो कि हर तरह से इंडियन है, वो फिर बेचारे अपना जस्टिफाई करते रह जाएंगे अपने आप को। बहरहाल ये मेरा परसेप्शन यही है। फिर वो एक बेवकूफ़ था जो कह रहा था जनाब हमारे वंचे चाहेंगे और बाजरी। अरे भाई, हमारे लिए मुक़द्दस ज़मीन, किसी भी मुसलमान के लिए मुक़द्दस मकामात जो हैं वो चंद ही हैं, चंद। हर मस्जिद मुक़द्दस बना देना, ये तो वही बात होगी कि आप फिर जो है ना, आप खुदा को नहीं मान रहे, आप तो उस मस्जिद को मानते हो, फिर तो वो बात हो गई। ठीक है, ये बिला वजह का पॉलिटिकल एक वो है। उसके बाद था कि स्वीडन में कुरान पाक को चलाया गया एक एंटी टर्की प्रोटेस्ट में, और उसका रिज़ल्ट फिर हमने बहुत सारे मुल्कों में देखा। तो भाई बात यह है कि चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जुइज़म हो या जुडाइज़म हो, चाहे जो है ना वो सनातन हो, किसी की भी मज़हबी किताब, या चाहे सिखिज़म हो, किसी की मज़हबी किताब, किसी के मज़हबी मकाम को गिराना या जलाना, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, अब आप ये कहें कि पहले क्योंकि हमारे साथ होता रहा है और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इसलिए आप इसको सही कह दिया जाए, ये इस सोच से आप और हम जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, कोई भी मज़हब हो और किसी की भी बुक हो, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि इज़्ज़त तभी मिलती है जब आप किसी की इज़्ज़त करें, अदरवाइज़ नहीं मिलती। फिर हमारे राहुल गांधी साहब थे, एज़ ऑलवेज़ उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती। और फिर थे वो बागेश्वर धाम वाली वीडियो। अच्छा, वो मैं ये समझ रहा था कोई पता नहीं कोई एग्रेशन हुआ होगा वहाँ, तो भाई साहब चोरियाँ कर रहे थे ये। तो भाई इनको सूतो, एक तो मतलब चोरी करते हो, ऊपर से जो है ना ऐसी जगह पे जाके चोरी कर रहे हो जहाँ पे फिर कोई कम्यूनल वाक़या भी हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। तो ज़्यादा सूतना चाहिए, इन्हें डबल मारना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।